कोड़ापे ने एक बात बोली। सीमा कोड़ापे ने क्या बोली? इधर सीमा कोड़ापे ने क्या बोली है? कितनी लेडीज यहां से गायब है, लड़कियां गायब हैं? 1 लाख से 192 बरघाट, 142 पुरई ब्लॉक से महिलाएं लेडीज गायब हैं और 192 बरघाट ब्लॉक से। ये हमारा विधानसभा क्षेत्र है। ये कुरई ब्लॉक से बात की है इन्होंने। 142 आदिवासी महिलाएं, लड़कियां, ये लोग गायब हैं। ये कहां गए, किधर गए, जिंदा है या मर गए, कौन सी अवस्था में है, इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये केवल 122 महिलाओं का प्रश्न नहीं है, ये है मध्य प्रदेश के 50,000 आदिवासी महिलाओं का। अकेले मध्य प्रदेश 50,000 आदिवासी महिलाएं गायब है। इसका मतलब क्या होता है कि अकेले मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज की 50,000 लड़कियां गायब हैं और आदिवासी समाज के लोग, मंत्री सब चुप है। इसका सीधा मतलब है कि आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज का कोई वाली नहीं है। आपके बाल बच्चों को कल कुछ हो जाएगा तो उनको बचाने वाला भी कोई नहीं है। इधर देखो, चुपचाप बैठो, शांत रहो। एक आध किसी ब्राह्मण समाज की महिला रहती है, किसी जैन समाज की महिला रहती है, किसी मारवाड़ी या सरदार समूह से कोई महिला रहती है तो पूरे देश में उसकी गूंज हो जाती है। एक महिला को कुछ होता है। आपने आरुषि हत्याकांड का नाम सुना होगा। इस देश में एक आरुषि हत्याकांड होता है तो पूरे देश में आग लग जाती है। इसको बोरे में भरो, ये बच्चे को पकड़ लो, बोरे में डालो, चुप करो इसको। 50,000 आदिवासी महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब है। आप लोग भजन सुनते होंगे, भागवत सुनते होंगे, आप लोग नाच गाना सुनते होंगे, लेकिन घर में बैठ के आपको मालूम नहीं रहा होगा कि क्या चल रहा है प्रदेश में। आपकी बहन, आपकी रिश्तेदार, आपकी बेटी वो हो सकते हैं क्योंकि वो आदिवासी है। 50,000 आदिवासी लड़कियां गायब है। वो मर गए हैं या जिंदा है कि उनको मार के उनकी किडनी निकाल ली गई, उनकी आंखें निकाल ली गई या उनको बेच दिया गया, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कोई खुलासा नहीं हुआ अभी तक। ये कुरई ब्लॉक की बात बता रही है। 122 लड़कियां गायब है। किसको बोलते हैं समाज? किसको बोलते हैं समाज? यानी क्या? कांग्रेस पार्टी तुम्हारे बारे में बात नहीं करती है, ठीक है। बीजेपी पार्टी तुम्हारे बारे में बात नहीं करती, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी तुम्हारे बारे में बात नहीं करती, ठीक है। गोंडवाना पार्टी तुम्हारे बारे में बात नहीं करती, ठीक है। लेकिन कम से कम समाज ने तो बात करना चाहिए। किसको बोलते हैं समाज? समाज की 50,000 आदिवासी लड़कियां गायब हैं और अपने गांडों नेता चुपचाप बैठे हुए हैं। कोई चर्चा नहीं कर रहा इसके ऊपर,
कोई बात नहीं करना चाहता इसके ऊपर। इसलिए बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम है आदिवासी समाज मर गया है, ये समाज जिंदा नहीं है। इस समाज की बहू बेटी के साथ कुछ भी कर लो, ये समाज के लोग गांडू। इस समाज में एकता करके लड़ने की ताकत नहीं है। ये हमेशा हमेशा हो रहा है। इसके पहले कुरई में हमारे दो आदिवासी भाइयों ने गाय का मटन लेके गए थे, बेचारे गरीब, उनके घर में मेहमान थे, वो बकरे का मटन नहीं खरीद सकते थे, वो गाय का मटन लेके चले गए। और वहां पे बजरंग दल के लोगों ने देखा कि ये आदिवासी है, ये गाय का मटन ले जा रहे हैं, 2-4 किलो खुद खाने के लिए लेके गए। आदिवासी तो सुअर भी खाता है, आदिवासी शेर भी खाता है, और समय आए तो आदमी को भी खा सकता है। ये आदिवासी है। इन्होंने वो 2 लोगों को पुलिस स्टेशन में मारा, पुलिस स्टेशन के अंदर मारा। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, आखिर वो मर गए। उनके परिवार के लोग तड़पते रहे, रोते रहे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। ये दिन ब दिन अपने समाज के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? अरे कल उनके साथ हुआ, कल आपकी बच्ची गायब हो जाएगी, आप चिल्लाते रहोगे, कुछ नहीं होगा। कल आपके बच्चे को गायब कर देंगे, उसकी किडनी निकाल लेंगे, उसकी आंखें निकाल लेंगे, उसको मार के फेंक देंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। कैसा लगेगा आपको? अरे भाई कोई नहीं बोल रहा है तो कम से कम समाज नाम की संस्था तो है। हमारा समाज क्या कर रहा है? समाज बोलते किसको है? समाज की जवाबदारी नहीं है इसके बारे में बात करना चाहिए। हमारे लोगों की जवाबदारी नहीं है इस पर चर्चा करना चाहिए। अरे मुंडारा में इतने लोग आए हैं, मुंडारा में यह चर्चा भी होनी चाहिए कि हमारे समाज की 50,000 लड़कियां गायब है, वो मर गए हैं या जिंदे हैं या उनको बेच दिया गया है, उनका क्या हुआ है, उनके घर वालों को बेचारों को अभी तक कुछ पता नहीं है। वो रो रहे हैं, बार बार पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, किसी मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, किसी विधायक के पास जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई फरियाद नहीं सुन रहा है, कोई पता नहीं लग रहा है, और गवर्नमेंट भी चुपचाप है, सरकार भी चुप है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा कल ये बच्चे के साथ होगा, ये बच्चियों को कोई उठा के लेके गया और इनके साथ ऐसा किया तो कैसा लगेगा आपको? कैसे लगेगा? ये नए पीढ़ी के बच्चे हैं, इनको क्या प्रोटेक्शन है, आपका क्या सुरक्षण है? दादा आपने भाषण में तो बोल दिया कि घर से जाना चाहिए, अपनी माँ को बता के जाना चाहिए, पिताजी को बता के जाना चाहिए। अगर ये बच्चे माँ बाप को बताने के बाद भी गए और वापस नहीं आए, क्या करेंगे हम? क्या से रहेगा तुम्हारा? क्या होगा? कौन बोलेगा इनके बारे में? ऐसे कई अनगिनत बच्चे अपने समाज में जिन पर कोई चर्चा ही नहीं करता है, ये साउंड के पास में जिन पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है। ये सबसे बड़ी शोकांतिका है। ये मरा हुआ समाज हो गया है, अभी मृत समाज हो गया है। मेरी तेज आवाज गई क्या बोला? आप लोग यहाँ आए हैं, कोई आया है नाच देखने के लिए, कोई आया है नाच गाना देखने के लिए, कोई घूमने के लिए आया है, कोई दर्शन के लिए आया है। लेकिन भैया ये सब करने के साथ साथ कभी आपने सोचने का भी काम किया क्या? जिस बच्चे की माँ बेवकूफ है, जिस बच्चे की माँ अपने बच्चों के बारे में या समाज के बारे में नहीं सोचती है, उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है, वो बच्चा सुरक्षित नहीं है। जिन बच्चों की माँ सोचती है कि मेरी बच्ची जा रही है,
ये क्या बनेगी, कैसे पढ़ाना है इसको, उसका बच्चा ही सुरक्षित है, वो मां भी सुरक्षित है। लेकिन जो महिला केवल एक ही बात सोचती है, अरे जाके डांस देखना है, नाचना देखना है, अगरबत्ती लगा के आना है, बड़ा देव, आड़ा देव, खड़ा देव, कोई देव काम नहीं आएगा तुम्हारे, अगर तुम खुद अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचोगे तो। वो जो 50,000 लड़कियां गायब है, उनके भी तो माँ बाप किसी भगवान को पूछते हो, और अभी से गायब नहीं है, वो पिछले 5 साल से गायब है, वो मर गए हैं, जिंदे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ये अभी केवल बरघाट की बात नहीं बता रहा हूं, मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, और पूरे भारत की बात करूं तो 3.5 लाख आदिवासी लड़कियां गायब है, उनका पता ही नहीं है, उनको बचाएगा कौन, उनके बारे में सोचेगा कौन, उसके बारे में नेता नहीं सोच सकता, उसके बारे में कोई पार्टी नहीं सोचेगी, उसके बारे में सोचना पड़ेगा तो समाज को सोचना पड़ेगा। और हम लोग एक ही बात से बचते हैं, हम लोग हमेशा बचते हैं कि भैया इनके साथ हुआ, मेरे साथ थोड़ी हुआ, उनकी बच्चे के साथ हुआ, मेरे बच्चे के साथ थोड़ी हुआ। और जब तुम्हारे पे बीतती है तो कोई तुम्हारे लिए दौड़ता नहीं है, क्योंकि तुम समाज के साथ में नहीं हो। मैं यहां देख रहा था, बेचारे बच्चे नाच रहे हैं, वो आओ इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ, हाँ तू भी आ, तू भी आ, डरो मत, तू भी आ। ये बच्चे लोग नाच रहे हैं, ये बच्चों ने इतना अच्छा ड्रेस पहना है, तुमको नाचते वक्त अच्छे लग रहे हैं, कल इनको कोई गायब कर देगा और ये मिलेंगे नहीं, कैसा लगेगा? कौन सी महिला बताएंगी क्या करना चाहिए? आप में से कौन सी महिला बताएंगी? हाथ उठाओ। कौन से बच्चे की मां सुरक्षित है? कौन से बच्चे की मां बताएंगी कि क्या करना चाहिए? अरे कल इनके साथ, वो बच्चों के साथ हुआ, आपके बच्चे के साथ होगा तो क्या करोगे? कि बस ऐसी रहोगे, सोचोगे नहीं, कुछ समझोगे नहीं? अरे आप खुद अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ोगे तो लड़ेगा कौन? नेता लड़ेगा? बच्चा तुम पैदा करेंगे और दूसरे लोग लड़ेंगे क्या उसकी लड़ाई? ये लड़ाई तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। तो ये जो बच्चे हैं, इनका भविष्य, इनकी सुरक्षा के लिए समाज जवाबदार है, और समाज नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे लोगों ने संगठनें बना लिए, पार्टी बना लिए, नेता बना लिए, समाज नहीं बना है। हम लोग हमेशा एक ही बात, हमारा ज्यादा ध्यान फालतू बातों की तरफ रहता है, अपने बच्चों को लेके नहीं रहता है। मैं तो एक बात पूछता हूं, आदिवासी की लड़कियां क्यों गायब हो रही है? चलो बताइए, कौन सी महिला बताएंगी? आदिवासियों की लड़कियां ही क्यों गायब हो रही है? उनकी बॉडी नहीं मिल रही है, उनका पता नहीं चल रहा है। आप ही के समाज की लड़कियां क्यों गायब हो रही है? कौन बताएगा? ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? कौन बताएगा? कौन सी महिला बताएंगी? हाथ उठाओ। यहां पर जितनी महिला है, मैं सबसे पूछ रहा हूं, बताओ तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? बताइए, कौन सी महिला बताएंगी? जो यहां पर इधर उधर बात कर रहे हैं वो महिलाओं से भी बोल रहा हूं मैं, कौन सी महिला बताएंगी कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? 2 मिनट, यहां से पूछो कौन सी महिला जवाब देंगी मेरे को। मैं चाहता हूं कि भाई उनसे बात किया जाए। आप बता सकते? नहीं बता सकते बेटा? खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए, डरो मत, खड़े हो जाओ। हेलो 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 हेलो, तुमको डर लग रहा है बोलते वक्त? क्या नाम है आपका? एक माइक दो रे इनको, नाम बताओ।
मैं सबसे पूछूंगा यहाँ जो महिला है उनसे। क्या नाम है? ये नजदीक लो माइक को, पुष्पा उइके। ऐसे खड़े रहो, सबके सामने बताओ क्या नाम है? इनका नाम पुष्पा उइके है। आप क्यों नहीं बता पा रहे कि आदिवासी महिला के साथ क्यों हो रहा है? क्या लगता है तुमको, ऐसा क्यों हो रहा है अपने साथ? बोलो, डरो मत। अभी डरोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नजदीक रखो माइक को, अब बोलो। डर लग रहा है? बोलने से भी डरते हैं अपने लोग। क्यों अपने साथ ही क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लगता है तुमको? किसी ने पूछा तुमको कि आदिवासी की महिलाएं क्यों गायब हो रही है, उन्हीं को क्यों मार रहे हैं, उन्हीं के किडनी क्यों निकाल रहे हैं, उनकी आंखें क्यों निकाल रहे हैं? क्या सोचते हो, इस पर क्या बात करोगे? कुछ बोल पाओगे? देखो ये हाल है इनका। बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। कौन 10वीं पास कौन सी महिला है यहाँ? हाँ, खड़े हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ, डरो मत। मैं किसी भी महिला को उठा के खड़ा करके पूछ सकता हूं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ, कम से कम डेयरिंग कर रही है। आइए, इनको माइक दो, अपना नाम बताओ। आइए, ऐसे खड़े हो, देखो आराम से, इधर खड़े हो जाओ, नजदीक करो माइक। हाँ, रजनी धुरे में नंदौरा से। अच्छा। जमीनों के लिए आदिवासी महिलाओं को किडनैप करके ले जा रहे हैं। ये सही बोल रही है क्या? हाँ, सच क्या है? नहीं, ये बोल रही है कि जमीनों को छीनने के लिए आदिवासी महिला से शादी करते हैं, कुछ दिन उसको अपने पास में रखते हैं, बाद में उसको मर्डर कर देते हैं और वो जमीन अपने नाम पे कर लेते हैं। ऐसा ही बोलना चाहते हैं ना? ये सच है कि नहीं? सही है ना ये? और क्या कारण है इसके अलावा? और कुछ? अभी जो महिलाएं गायब हो गई है, वो कहां गए होंगे? उनका क्या हुआ होगा? क्या लगता है तुमको? बोलो बोलो, डरो मत, खुल के बोलो। तुम्हारे मन में क्या लगता है, क्या किए होंगे उनके साथ? डरो मत, बोलो। इसमें डरने की क्या बात है? एक लड़की गायब हुई क्या? 50,000। कितने? थोड़ा जम के हाथ उठा के बोलो सभी महिलाएं। कितनी महिलाएं गायब है? 50,000 बोलने से मामूली बात नहीं है। क्या कर रहे होगे? उनकी बॉडी नहीं मिल रही, उनका पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट नहीं है। क्या लगता है क्या करना चाहिए? तुमको क्या लगता है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जम के खड़े हो जाओ पहले। नहीं, बच्चों को हम बोरे में डाल देंगे, तुम खड़े हो जाओ। बोलिए। सर, मुझे लगता है, नजदीक रख के बोलो। सर, मुझे लगता है कि ऊपर लो माइक। हाँ, ये लड़कियां अभी तक नहीं हुई और उनकी तो कोई जानकारी होती, या फिर उनका किडनी मतलब निकाल लिया होगा, या उन्हें बेच दिया होगा। मतलब कई प्रकार के शोषण कर चुके हैं उनके लिए। और रही बात, हम पे एकता नहीं है, जो भी है तो हम एक हैं, एकता नहीं है। कहना आसान, नजदीक रखो माइक। हाँ, कहना आसान है, मगर हम पे एकता नहीं है। वो गांव हो या दूसरे गांव हो या अपने गांव हो, हम पे एकता नहीं है। और अगर से एकता आ जाए तो एक भी बेटी गांव से नहीं जाएगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या नाम बताया आपका? रजनी धुरे। ठीक है, बैठ जाइए। ये इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? पूरी महिलाओं ने क्या करना चाहिए? आदिवासी महिलाओं ने क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? डरो मत,
बोलो, कौन बताएगा क्या करना चाहिए आदिवासी महिलाओं ने? हमने क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए। आइए, वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाओ ये बच्ची के लिए। क्या नाम है? विशाखा वरकड़े। विशाखा वरकड़े। विशाखा वरकड़े। क्या करते हो? सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रही है, जोरदार तालियां बच्ची के लिए। क्या करना चाहिए, क्यों, क्या करना है हमने, आखिर कैसे कर सकते हैं इसको? सर समाज को संगठित करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, और जो आदिवासी समाज मतलब शिक्षा से बहुत दूर जाते जा रहा है। हाँ, तो नजदीक लो, बिल्कुल नजदीक। हाँ, करना चाहिए। महिलाओं को और बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और शिक्षा का महत्व समझाना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए, और संविधानों में जो अधिकार उनके लिए दिए गए हैं तो उनको मतलब अवेयर करना चाहिए कि आपके लिए ये अधिकार है तो आप मांग उठाइए। सोमवार को उपवास करना चाहिए? नहीं सर। मंगलवार को उपवास करना चाहिए? नो सर। बुधवार को? नो सर। गुरुवार को? नहीं। उपवास करने से बच्ची बच जाएंगी क्या? नो सर, नहीं बचेंगी। नहीं बचेंगी? नहीं। तो उपवास करके कोई मतलब नहीं, कोई भी फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। क्या करना चाहिए? अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए सरकार से कि क्या हो रहा है हमारे साथ। अंडों कंडों के पीछे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड। अपना अस्तित्व खड़ा करना चाहिए। हाँ, अपना अस्तित्व खड़ा करना चाहिए। तेरे को ऐसा लगता है ये मिशन जो चल रहा है ये बराबर है? जी। ये सीमा कोला पे टोपी पहन के खड़ी है, ये ठीक है? जी सर। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है? नो सर। ये टोपी वाले लोग सही काम कर रहे हैं? जी। बराबर कर रहे हैं। पूरा नाम क्या है तेरा? विशाखा वरकड़े। वेरी गुड। ये बच्ची के लिए जोरदार ताली बजाओ। अभी एक आदिवासी महिला नागपुर में आई, ये वाली बात सुन लो। वो महिला नागपुर में आई, वो काम करने के लिए आई थी अपने बच्चों को लेकर, अपने पति के साथ। उसके पति को पीने की आदत थी। वो ठेकेदार लोगों ने उसके बच्चों को बेच दिया। उसकी 12 साल की लड़की थी, उसको गुजरात में बेचा, और उनको मालूम नहीं, वो इधर पुलिस स्टेशन में जा रहे, इधर जा रहे, मेरे को मिले, दादा हमारी बच्ची गायब है, हमको मालूम नहीं। तो मैंने बोला गायब कैसी हुई? तो बोले यार खेल रही थी, मालूम नहीं कैसे चले गई, हमको अभी तक के खबर नहीं है, कुछ नहीं। बाद में जब हमने उसके ठेकेदार को पकड़ा और उस पर दबाव डाले तो उसने बताया कि उसने उसकी बेटी को गुजरात में भेज डाला। जब गुजरात गए लेने के लिए तो वो बच्ची मिली नहीं, उसकी बॉडी मिली। उसके हाथ कटे हुए पड़े अलग थे, उसके पैर अलग पड़े थे, उसका धड़ अलग पड़ा हुआ था। पढ़ते थी वो, पढ़ते बसंती पढ़ते, वो बच्ची का नाम था, 12 साल की बच्ची। ये आप ही लोगों के साथ की हो रहा है, इस पर थोड़ा विचार होना चाहिए। और जब हम इस पर विचार करने बैठते हैं तो महिलाओं में जागृति होनी चाहिए कि भैया मेरे बच्चे के साथ ना हो, समाज के और कोई बच्चे के साथ में ना हो। ऐसा अगर समाज में चलते रहा तो आपके बच्चे तक का नंबर लग सकता है। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस बात का जब तक के आप ख्याल नहीं करोगे तब तक के आप और आपका बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। यहां पर कोई कर्मचारी महिला है, स्कूल में काम करने वाली टीचर महिला, कौन सी महिला कर्मचारी है? थोड़ा हाथ उठाओ, डरो मत, हाथ उठाओ। कौन सी महिला है यहां पे काम करने वाली कर्मचारी महिला? कौन सी है?
10वीं पास कौन सी महिलाएं, हाथ उठाओ। वेरी गुड, आइए इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। थोड़ा घर लेट जाना, 10-15 मिनट, जल्दी मत जाओ। एक दिन बैठ जाएंगे तो उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। हेलो, मेरा नाम कंचन मरकाम है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, ग्राम सुकुआ। बहुत अच्छे। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम सुकुआ। सुकुआ। क्या करना चाहिए ये महिलाओं ने, हमारी महिलाओं के साथ में अगर ऐसा होता है, हम लोगों ने क्या काम करना चाहिए? महिलाओं को खुद एकत्रित होना चाहिए। अगर महिला बात अगर मान लीजिए पुलिस वाले नहीं सुनते हैं, तो महिलाओं में इतनी शक्ति होना चाहिए कि हमको किसी मर्द की जरूरत नहीं है। हम खुद ही हमारी लड़ाई लड़ सकें। हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे हक के लिए हम खुद ही ऐसा कुछ करें कि समाज में जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन लोग खुद हमारे तरफ वो हैं कि वाकई में इस महिलाओं की क्या दिक्कत है, जो इन महिलाओं को एकत्रित होना पड़ा, ताकि जो भी बड़े बड़े नेता हैं या जो अपने सरकार है, जो हमारे जो शासन है, वो खुद ही आदिवासी महिलाएं या जो भी महिलाएं के ऊपर अगर ऐसी दिक्कत आती है, अभी तो बात हमारे आदिवासी महिलाओं की हो रही है, तो सबसे सभी महिलाओं को कहूंगी कि एकत्रित होना सीखिए। अगर मान लीजिए हमारे साथ नहीं भी होता है, हमारे साथ वाले अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा कुछ होता है, तो हमको खुद होके आगे बढ़ के उस महिला की मदद करने के लिए एकत्रित होना चाहिए और एकत्रित होके कहना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए कि वास्तविक में हम इस मुद्दे के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। जब तक हम एकत्रित होकर नहीं लड़ेंगे तो हमारे साथ में कोई हमारा साथ नहीं देगा। नेताओं को क्या करना है, उन लोग तो वैसे भी हम लोगों की सुनते नहीं। जहाँ एक है उसकी मदद कोई नहीं करेंगे। जहाँ पर अगर एक ही जगह 100 लोग रहेंगे, 1000 हो जाएंगे, तो उनकी मदद जरूर कोई ना कोई सुनेगा और हमें रास्ता दिखाएंगे कि हमको आगे और क्या करना है। ऐसा मेरा मानना है। जोरदार ताली बजाओ इसके। ये आके कम से कम बोली तो सही। हम मंदिर में जाने से नहीं डरते, लेकिन अपने बच्चों के बारे में, अपने समाज के बारे में बोलने के लिए डरते हैं। इससे ज्यादा बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकता। और जब तक हम बोलेंगे नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है। जब तक हम लोगों में भीड़ में आके बात नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि चुप रहने वालों का कभी कोई कुछ नहीं सुनता है। इसलिए सभी महिलाओं को बोलना आना चाहिए, चाहे वो टूटा फूटा बोले, चाहे जैसा भी बोला, अपनी बात रखने आनी चाहिए। ये मेरा मानना है। और सभी महिलाएं जागरूक हों अपने समाज के प्रति और सारे अपने अधिकारों के प्रति, तो बहुत अच्छा। अगर हम जागरूक होंगे तो हमारे बच्चों को हम सभी प्रकार की शिक्षा दे पाएंगे, उनको जागृत कर पाएंगे। धन्यवाद। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो बातें हो रही है केवल बात हो रही है, सब लोग अपने अपने आपस में कोई बात नहीं करेगा। अब मैं थोड़ा 10 मिनट आपको से बात करके जाना चाहता हूँ। मैं इंदौर से आया हूँ आपकी तरफ। पाताल पानी में कल भगवान टंटे भील की जयंती का कार्यक्रम था। मैं तब से रात भर हम लोग जग के आपके पास आए हैं। यहाँ पर हमारे तमाम बिरसा ब्रिगेड के साथियों ने बुलाया, मेरी इच्छा हुई, मैं भी आया, देखना चाहता था कि क्या चल रहा है। साथियों, आज से पहले आदिवासी महिला अगर ब्लाउज पहनेंगी तो टैक्स लगता था, टैक्स। हमारी महिला ने अगर ब्लाउज पहन लिया, अपने शरीर को ढक दिया, तो हमको टैक्स देना पड़ता था। ऐसी प्रथा बना के रखे थे यहाँ के मनुवादियों ने। अगर आदिवासी महिला है, उसका पति गुजर गया है, तो उसको सती बना दो। उसका पति गुजर गया तो उसको जला देते थे। आदिवासियों में नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मनुवादियों का हस्तक्षेप था, हमारी कई महिलाओं को ऐसे शहीद करे ये लोग। आपने रानी दुर्गावती के बारे में सुना होगा। रानी दुर्गावती राजपूत थी,
और आदिवासी कौन राजा से उसने शादी करी? जब रानी दुर्गावती के पति गुजर गए, अगर वो हिंदू धर्म में होती तो उसको सती कर दिया जाता, क्योंकि वो आदिवासी संस्कृति में थी। उसको महारानी का पद दिए, राजपाट सौंपे और उसको वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम मिला। वो आदिवासी नहीं थी, बावजूद उसको आदिवासियों ने वीरांगना दुर्गावती यानी उसके हाथ में राजपाट सौंपा। ये हमारी आदिवासियों की संस्कृति है। हमारे यहाँ मां का स्थान, महिला का स्थान भगवान से भी बड़ा है। आप उस संस्कृति के लोग हैं। हमारी महिला भी रहेगी, पुरुष भी रहेगा तो उतना ही मेहनत करेगा जितना महिला करती है, पुरुष करता है, दोनों समान मेहनत करेंगे। और हमारे लोग मेहनत करके खाना खाते हैं। हमारे तमाम आदिवासियों में एक सभ्यता है कि जिसका पसीना नहीं निकलता उसको रोटी को हाथ लगाने नहीं देते। ये गोरकू समाज में है, ये माड़िया समाज में है, अभी बैगा समाज में भी आप देख सकते हो ये प्रथा, गोंड समाज में भी है, प्रधानों में भी है। ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग आसाराम बापू के बारे में सोचते हैं। वो कौन सा महाराज आया अभी, वीरेंद्र शाह महाराज, उसके बारे में सोचते हैं। उसने बोल दिया शंकर भगवान को पानी डालो तो पूरी महिलाएं पानी डाल देंगी। उसने बोल दिया उसको रोज सुबह शाम अगरबत्ती लगाओ तो पूरी महिलाएं अगरबत्ती लगाने के लिए जाएंगी। मैं भारत में इतनी गरीबी है, अगर ये आबा बाबा गरीबी दूर कर सकते हैं तो चल यहीं से करके बता। बोल शंकर भगवान को तेरी सुनता है तो। कि आदिवासियों में ऐसे लोग भी हैं जिनके घर में 3 दिन में एक बार चूल्हा जलता है। ऐसे परिवार भी है जो महिला माँ और बेटी एक साड़ी की 2 साड़ी करके पहनते हैं। चलो उनके लिए दुआ कर दे। ये आबा बाबा ये सब चीजों से अपने आप को बचाओ, अपने बाल बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हारा कोई नहीं है, लावारिस हो गए हम। आपके बाल बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, और कोई नहीं सोच रहा है इसलिए जरूरी है कि आपने सोचना चाहिए। और यही सामाजिक ताकत होती है जब एक जैसे आप लोग यहाँ पर परिवार के रूप में बैठते हैं। ये एक जगह केवल एक बार नहीं, एक आवाज में पूरा हजारों की संख्या में आदिवासी समाज एक जगह आना चाहिए। यही बात बिरसा मुंडा ने किया, यही बात टंटा भिल ने किया, यही बात बाबूराव शेरवाके ने किया, यही बात राघोजी भांगरे ने किया। आप लोग किसी चीज को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो बच्चे आपको टोपी पहन के दिखाई दे रहे हैं ना, ये अपने समाज के सैनिक हैं। ये अपने समाज के लिए काम करना चाह रहे हैं। ये अपने जिंदगी का महत्वपूर्ण समय समाज के लिए दे रहे हैं। ये यहाँ पे शिविर लेते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, उनको बिरसा मुंडा के बारे में समझाते हैं, उनको टंटा भील के बारे में समझाते हैं, बाबा साहब के बारे में समझाते हैं। तो ये जो सेना है अपने समाज की, ये जागरूक करने वाली सेना है। आप लोग कब तक के ऐसे बैठे रहोगे? कब तक के अपने बाल बच्चों को अपनी आंखों के सामने लूटते हुए देखेंगे? आप लोग अपने बच्चों का भविष्य खराब होते हुए देखोगे। अरे अब तो आरक्षण भी खत्म हो गया। अब तुम्हारा बच्चा पढ़ भी लेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी उसे। एक तरफ नौकरी नहीं, दूसरी तरफ तुम्हारी जमीनें छीन रहे हैं लोग। जमीन रहेंगी तो खेती करेंगे, नौकरी रहेंगी तो कुछ खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे। अगर ये दोनों भी नहीं रहेंगे तो करोगे क्या? गड्ढे खोदने का भी काम नहीं मिलेगा। गड्ढे खोदने की भी मशीन निकल गई है, वो भी काम नहीं देंगे तुमको। तो करोगे कैसे? ये बात सोचने वाली है, ये बात समझने वाली है। जिस बच्चे की मां ये सोचती नहीं है, समझ लेना वो अपने हाथ से अपने बच्चे का खून कर रही है, अपनी औलाद के साथ धोखा कर रही है।
जिस समाज में महिला जागरूक होती है वो समाज कभी गुलाम नहीं रहता, वो समाज प्रगति करता है, वो समाज विकास करता है। आज अम्बेडकरी समाज की महिलाओं को देखो, सड़क पे आते हैं, अपने अधिकारों के लिए जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं, अपने बाल बच्चों को स्कॉलरशिप, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी नौकरी के लिए सड़क पे आते हैं। आप लोग कब आओगे? ये पल्लो लगा देते हैं हमारे लोग, भैया मैं क्या हूं, तो घर में कमाती है, वो थोड़ा घर का काम चूल्हा चौकरा कर लिया, उसलिए नहीं, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा, एक सही सामाजिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर ये नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे साथ कोई तुम्हारे के साथ खड़े रहेगा नहीं, आप खुद अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाओगे। तो जितनी महिलाएं बैठी है, ये आबा बाबा, इनके चक्कर से हटो, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचो और उनकी लड़ाई कैसे लड़ना है, अपने को सामाजिक रूप से कैसे एक होना है, उस बारे में सोचो। मैं जितने कैडर से, जितने युवा लड़के हैं, आप लोगों से विनती करता हूं, भाई समय बहुत खराब चल रहा है, आप लोगों को एकत्रित होने नहीं दे रहे, एकत्रित आने नहीं दे रहे, एक जगह बैठने नहीं दे रहे, एक जगह रहने नहीं दे रहे, एक दूसरे में झगड़ा लगाने का काम आप लोगों के बीच में चालू है। ये गोंड है, ये प्रधान है, ये भील है, ये जो वैचारिक गांडूगिरी है, ये बंद करो। हमारा डीएनए एक है, हमारा खून एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी सभ्यता एक है, तो हमारा समाज भी एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसके लिए मिशन की जरूरत है, इसके लिए संगठन की जरूरत नहीं है, विचारों की जरूरत है। यही बात बिरसा मुंडा ने किया। किसी समाज के लोग इतनी ज्यादा संख्या में फांसी में नहीं चढ़े जितने आदिवासी समाज के लोग चढ़े। बिरसा मुंडा 21 साल 24 साल की उम्र में फांसी दे दी उसको, टंटा भील उसको फांसी दे दी, शंकर शाह रघुनाथ शाह को तो तोप पे बांध के उड़ा दिए, उनके छितरे छितरे हो गए थे, वो समाज के लिए लड़ रहे थे। बाबूराव शर्मा के, उनको भी फांसी दे दिए, जब देखे कि ये मरा नहीं तो उनकी जो शरीर था, बॉडी थी, उसको चूने की भट्टी में डाल दिए, जला डाले। ये काम हमारे लोगों के साथ में हुआ है, और ये लोग जिनकी आप लोग फोटो देखते हैं ऊपर, ये लोगों ने समाज के लिए कुछ दिया है, कुछ किया है, ये हमारे सच्चे भगवान हैं, जिन्होंने अपने समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है, वो हमारे सच्चे भगवान हैं। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो तुम्हारे पास जमीन के पट्टे हैं, अगर बिरसा मुंडा फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ता तो तुमको जमीन के पट्टे नहीं मिलते, तुमको जमीन का टुकड़ा नहीं मिलता। आज तुम्हारे पास जमीन है, इन्हीं लोगों की देन है। नहीं तो जाओ 1925 के पहले आपकी जमीन के टुकड़े थे क्या, किसी से पूछो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन से भगवान ने जमीन दी आपको? वो भगवान का नाम बताओ, कौन से भगवान ने दिया? ये तो बिरसा मुंडा ने दिया। वो बेचारा फांसी के तख्ते पे चढ़ा और तुमको जमीन के टुकड़े मिले। तुम्हारा बेटा चढ़ सकता क्या फांसी के तख्ते पे तुम्हारे लिए? चढ़ सकता क्या? नहीं चढ़ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे सच्चे भगवान हैं, इनको मानना शुरू करो, इनके विचारों को समझो, इनके त्याग को समझो, इनके बलिदान को समझो। अगर नहीं समझोगे तो तुमको कोई नहीं समझेगा, तुम्हारी औलाद को कोई नहीं पूछने वाला। तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप लोग अच्छे मूड में आए थे। मैंने छोटी सी बात बोला, सब लोग गंभीरता से सोचना शुरू करना चाहिए कि भैया अपने बाल बच्चों का क्या होगा। अचानक 50,000 आदिवासी महिलाएं प्रदेश से गायब है, सरकार कुछ नहीं बोल रही, नेता कुछ नहीं बोल रहा, पार्टी कुछ नहीं बोल रही और हम भी कुछ नहीं बोल रहे। ये जितना भी हुआ है, ये हमारी सामाजिक कमजोरी और सामाजिक नपुंसकता की वजह से हुआ है।
हम समाज से बड़ी पार्टी को समझते हैं, समाज से बड़ा नेता को समझते हैं। समाज सबसे बड़ी चीज है। आपके पास सब कुछ है, आरक्षण है, कपड़े है, लत्ते है, घर है, जमीन है, ये समाज की वजह से है, आपकी वजह से नहीं है, कोई नेता और पार्टी की वजह से नहीं है। ये लोग मरते नहीं तो हमारे हिस्से में जमीन नहीं आती, जमीन नहीं आती तो तुम 2 पैसा खाते नहीं, तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं रहते, आज तुम्हारे बाल बच्चे पढ़ाई नहीं करते। तो ये सब चीजें जो है ये सामाजिक अधिकारों का हिस्सा है। मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा भाषण करना ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं जो बोलता हूं वो लोग कुछ समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। कुछ लोग समझे, वो लोगों का काम है दूसरे लोगों को समझा देना, लेकिन जो लोग नहीं समझने का ढोंग कर रहे हैं, जो लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, जो सिर्फ देखकर तमाशा देखना चाहते हैं, ऐसे कई लोग हैं आपके बीच में जो अपने समाज के साथ, समाज के भरोसे मंत्री बन गए, समाज के भरोसे अधिकारी बन गए, समाज के भरोसे विधायक बन गए, लेकिन समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसे तमाम लोग समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और अगर समाज के नेता गद्दार है, अधिकारी गद्दार है, पार्टी के लोग गद्दार है, मंत्री गद्दार है, तो कम से कम हमने अपने बाल बच्चों के साथ ईमानदार रहना चाहिए। यही महत्वपूर्ण जगह है। आज के दिन जिस जगह पर आप लोग वैन गंगा का और कौन सी आप लोग क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को, हीरो गंगा, ये मुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन इसका उल्लेख मेरे को एक जगह मिला है। जब रेनो भाई भुट्टो भाई के साथ में लोग जंगल सत्याग्रह कर रहे थे, तब यहाँ पर 22 महिलाओं को काट के डाल दिए थे, यही नदी में। ये नदी में काट के आदिवासी महिलाओं को डाल दिए थे, उनका ब्लड बह रहा था। इसका उल्लेख आपको गैजेट में मिलेगा, सिवनी जिले के गैजेट में। जिस जगह पे हम लोग जमा हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, किसी समय यहाँ पर हमारी आदिवासी महिलाओं का खून बहा था, उसके वजह से तुम लोगों के पास जमीन है। वो जंगल सत्याग्रह के लिए बैठे थे रेनो भाई भुट्टो भाई, उनके साथ में महिलाएं शहीद हुई यहाँ पर, उनको जमींदारों ने काट के डाले। सब लोग आज के बाद ईमानदारी से सामाजिक मिशन चलाओ, अपने मिशन के लिए काम करो, अपने समाज का। जो ये लड़के टोपीधारी दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, ढोंग नहीं है, ये एक जवाबदारी है कि हम बिरसा मुंडा को अपने दिमाग में रख के घूम रहे हैं, उसके विचारों को अपने दिमाग में रख रहे हैं। जैसा शहीद बिरसा मुंडा हुआ है, वैसे शहीद होने के लिए हमने तैयार रहना चाहिए। ये महत्व है इस टोपी का। आज के दिन जितने बुजुर्ग लोग हमारे बीच में बैठे, आप लोग इतने देर से, इतना सुंदर कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा था और मैंने एक नई चर्चा छेड़ दी आपके बीच में, लेकिन इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप लोग गंभीर होना चाहिए। वो 12 महिलाओं को, हमारे समाज के तमाम शहीदों को याद करके आप लोग एक कसम खा के जाओ यहाँ से कि हीरो गंगा जो स्थल है, पवित्र स्थल है, यहाँ हमारे पेन को हम लोग नहलाते हैं, इस जगह पर आप लोग प्रतिज्ञा करके जाओ कि आज के बाद आप शुद्ध सामाजिक जीवन जिएंगे, किसी आबा बाबा अंडे फंडे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए सोचेंगे, अपने सामाजिक अधिकारों के लिए सोचेंगे, समय आए तो अपने बाल बच्चों के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार रहोगे। ऐसी प्रतिज्ञा आपको करना है। मेरे युवा साथियों, आप लोगों को एक बात बता दी जाए कि आपको समाज के लोगों को एक जगह नहीं आने देना चाह रहे हैं। इस देश में आदिवासियों को जिंदा ही नहीं रहने देना चाहते हैं। इस देश को आदिवासी मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं लोग। आप लोग, आप सुन रहे होंगे, आप लोगों को वनवासी का मतलब क्या होता है? जंगल में शेर भी रहता है, सुअर भी रहता है, आदिवासी भी रहता है। बोल किसको रहे हैं? अपने लोगों को जानवर जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये लोग। किसी दिन और बात करेंगे, काफी समय हो गया। मैं चाहता हूं सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। सब लोग, सब महिलाएं अपने फरसा पहन को, फला पहन को